बुद्धम न्यूज, एक कदम सत्य की ओर। विद्यालय में दिखना चाहिए, फलीभूत हो। और आपके द्वारा इनके उज्जवल भविष्य की कामना हो। डॉक्टर सुरेश, एक जोरदार ताली के साथ डॉक्टर सुरेश सर। संध्या सभी को। मुकेश सर ने बातें बहुत कह दी, विदा तो हम भी नहीं करना चाहते आपको। और सच में अब तक जितने बैच आए उसमें इंटेलेक्चुअली अगर देखा जाए, हमको ऐसा महसूस होता है, हमारे साथियों को भी लगा होगा ज़रूर कि ये इंटेलेक्चुअली जो है बहुत रिच जो है वो बैच था। और ये जो 5 दिवसीय प्रशिक्षण रहा, स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस के कारण ये 6 दिवसीय प्रशिक्षण आपका हो गया। एक दिन प्रशिक्षण स्थगित रहा, लेकिन आप लोगों ने बहुत, हम कहेंगे कि आप लोगों ने बहुत तन्मयता के साथ पूरे सत्र में अपना समय दिया है। कुछ एक चीज़ें जो आगे पीछे रह गई हैं जिसका हमने जिक्र किया, हमने प्रवीण के बारे में, एक दो और लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, तो ऐसी पुनरावृत्ति जीवन में आगे ना करें। देखिए, ये प्रशिक्षण का मकसद केवल खाना पूर्ति नहीं है कि 5 दिन आए और एक सर्टिफिकेट का टुकड़ा हमने प्राप्त कर लिया। अभी मनीष सर मंच से जब सत्र का आपके तीसरे और चौथे सत्र का समापन हो रहा था, तो उन्होंने भी वही बातें की कि ये जो प्रशिक्षण का जो मकसद है वो मकसद पूरा होना चाहिए। जिस चीज़ के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है, लर्निंग आउटकम पर फोकस ये पूरी ट्रेनिंग रही, तो हम अपने विद्यालय में जब जाएँ तो इसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो और वो जो संप्राप्ति जो हम चाहते हैं वो हमारी हो सके। तो इस पर फोकस करना है और अपने विद्यालय में जाके जो कुछ भी आपने प्राप्त किया, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने अपना यहाँ पूरा 100% दिया। कुछ चीज़ें बार बार मैं चेतना सत्र में या उसके बाद के सत्रों में मैं कहता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें रह गई जिसको की जानी चाहिए थी। वो जो प्रथम फर्स्ट हाफ का जो प्रथम सत्र है उसमें जो चीज़ें छूट जाया कर रही थी, आगे से हमारी कोशिश रहेगी। हालांकि आप उसका लाभ नहीं उठा पाए। बीच बीच में मैं थोड़ी बहुत उसकी चर्चा कर दिया करता था, जिसका जिक्र भी मधु ने अपनी वोट ऑफ थैंक्स में कहा। तो आगे से जहाँ भी प्रशिक्षण में जाए, मेरा ये मानना है कि एक शिक्षक के रूप में तो आप ऑलरेडी नियुक्त हो चुके हैं। आप कुछ न कुछ खास आप में हैं, आप विशिष्ट हैं, इसलिए आप कहीं ना कहीं हैं, किसी विद्यालय में हैं। लेकिन एक शिक्षक होने मात्र से ही ये सब कुछ प्राप्त कर लिया हमने, ऐसा नहीं है। एक शिक्षक से हम एक बेहतर शिक्षक कैसे बने, एक अपने आप को दिन प्रतिदिन और अच्छा कैसे करते जाएं, ताकि हमारा केवल विद्यालय में नाम न हो, विद्यालय से बाहर जब हम जाएं तो भी हमें व्यक्तिगत रूप से लोग जाने या हमारे बच्चे हमको पहचाने, हमेशा हमारा नाम लें या हमारी कक्षाओं के लिए लालायित रहें। तो इस तरह की पर्सनालिटी हमारी जो है वो इसकी कोशिश की जानी चाहिए। पूरे 5 दिन आप लोग यहाँ रहे, इस प्रशिक्षण में आपने भाग लिया। आवासन में भी बहुत सभी साथी तो नहीं रहे, लेकिन बहुत लोग रहे और मुझे ये चेहरे हमेशा याद रहेंगे जो आवासन में, खासकर मैं 2-4 प्रशिक्षकों का नाम, जैसे एक पंकज हो गया, एक इफ्तिकार है, इधर सुमन है, ये हो गई, प्रिया हो गई, इसी तरह और भी रजनी भी फर्स्ट डे ही यहाँ आई है, योगदान की है, लेकिन इसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। इस वजह से मैं रजिस्ट्रेशन नहीं उसका भूलवश हो पाया, या वो थोड़ा लेट आई, 1:37 पर इस महाविद्यालय में वो आई, इस वजह से छूट गया। लेकिन इधर एक सीमा जी बैठी हैं, ये भी जो है ये बहुत अच्छा गाती हैं और हमको पूरा विश्वास है कि अपने क्लासरूम में भी जो है ये बहुत अच्छे से बच्चों को बांध लेती हूँ। तो हमारी पर्सनालिटी इसी तरह की एक शिक्षक की होनी चाहिए। जैसा अभी आपने मुकेश सर के बारे में कहा कि लग ही नहीं रहा था कि टीचर कौन है और टॉट कौन है। मतलब एक शिक्षक को मित्रवत हो जाना है, बच्चों के साथ घुल मिल जाना है और उसको जो कुछ भी हम बताने और समझाने या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, खेल खेल में उसके साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए कर लें। तो ये खूबी होती है शिक्षक की। एक बार मुकेश सर के लिए भी तालियां। अभी सभी शिक्षक साथियों के बारे में बहुत प्रशंसा के शब्द कहे गए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है।
तो हम अपने सभी साथी व्याख्याताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभारी हैं कि आपकी वजह से ये प्रशिक्षण पूरा हो पा रहा है और हमारे प्रशिक्षु भी बहुत खुश हैं कि इस पर्सनालिटी से हमको कुछ सीखने को मिला। और आज मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई जब मैं सत्र की शुरुआत कर रहा था कि सर 26 जनवरी से पहले थोड़ा सा हम लोग बहुत मन से नहीं कर रहे थे, लेकिन 26 जनवरी के बाद जो ये सब सत्र वगैरह सब हुआ है इसमें इतना आनंद आया जिसको मैं बखान नहीं कर सकती। तो वाकई आरती मैम के लिए भी तालियां बनती हैं। आरती मैम एक्टिविटी के माध्यम से मैंने कई बार इनकी कक्षाओं का अवलोकन किया। एक्टिविटी के माध्यम से प्रशिक्षुओं को, बच्चों को इस तरह से जोड़ लेती हैं, वो लगता ही नहीं है कि क्लास है, वो क्लास एक जो है बहुत आनंदमयी वातावरण में बदल जाता है। तो एक बार आरती मैम के लिए जोरदार तालियां। बाकी सभी साथियों ने निसंदेह राणा सर ये विभागीय संरचना और नियमों की जानकारी बखूबी रखते हैं, जो कि इनका लंबा अनुभव है अध्यापन में, और प्रधान के रूप में भी, डीडीओ के रूप में भी कई वर्षों तक इन्होंने काम किया है। तो मैं इनकी तो भूरी भूरी प्रशंसा करता ही रहता हूँ। जब कभी भी अवसर मिलता है, हमें नहीं समझ में आती कुछ चीज़ें, तो इनके आगे मैं हाथ पसार देता हूँ कि आप हमारी मदद करें। एक बार राणा सर के लिए जया मैम, और जया मैम ने भी कक्षाओं में बखूबी कोशिश की है कि एक्टिविटी के माध्यम से या जो कुछ भी उनको होम ये टास्क असाइन किया गया है उसको बखूबी निर्वहन उसका करें। तो जया मैम भी बधाई की पात्र हैं, उनके लिए भी जोरदार। सलीम सर की कक्षा में कल देख रहा था, सलीम सर कक्षा के साथ साथ बच्चों को कैसे थोड़ा सा अगर क्लास मोनोटोनस हो जाता है उसको कैसे उससे बाहर लेके आएँ, तो इसका भी इन्होंने बखूबी इस तकनीक का प्रयोग किया। इसके लिए सलीम सर को भी जो है एक मनीष सर, तो जैसा कि कहा है कि सच में मनीष सर हमसे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की अगर बात आती है या थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाने की बात होती है तो मनीष सर को हम लोग याद करते हैं, हम भी याद करते हैं। तो मनीष सर वो कड़े इस अर्थ में हैं कि जो कुछ भी आपको यहाँ बताया जाना था, सिखाया जाना था, या जो प्रेजेंट आप करने वाले हैं उसकी तैयारी आपने बखूबी की है या नहीं की है, तो ये तो क्लास लेंगे ही आप। एक बार मनीष सर के लिए तालियां। जाते जाते इस मंच से विदा होते होते मैं आपको एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि हम शिक्षण पेशे में आए हैं, हो सकता है बहुत लोग एक्सीडेंटली आ गए, ये जो सेवा है इसमें एक्सीडेंटली कुछ लोग आ गए हों, लेकिन अब इसमें आ गए हैं तो समर्पित भाव से इसमें काम करिए, क्योंकि आपकी तरफ टकटकी लगा के बहुत परिवार, बहुत बच्चे देख रहे हैं और उनकी आकांक्षाएं आपसे जो है बहुत बड़ी हैं। तो उसको हम कैसे पूरा करेंगे, तो ये बहुत बड़ा जो है आप पर जो है एक तरह से आपके ऊपर बीड़ा दिया गया है और ईश्वर ने आपको ये सेवा के लिए, इसके लिए चुना है। ये आप समझिए कि बहुत बड़े आप भाग्यशाली लोग हैं कि आपको इस सेवा के लिए ईश्वर ने चुना है। और आप अगर अपने समाज के उन बच्चों का भला करते हैं जिससे हमारा देश का आगे निर्माण होना है, देश की कर्ता धर्ता उन्हीं बच्चों में से बनने वाले हैं, तो एक महती जिम्मेवारी आप पर हो जाती है। तो करबद्ध प्रार्थना एक तरह से करना चाहूँगा कि अपने विद्यालयों में जाएं तो जो कुछ भी आपका कर्तव्य एक शिक्षक के रूप में उन बच्चों के लिए निश्चित रूप से करें, अपना 100% दें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आपको बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर गाना के साथ सर खत्म कर देता अच्छा रहता, कोई गाना के लाइन के साथ खत्म कर देते हो। गाना नहीं, अभी मैम आएंगी, सभी लोग को आना है। मैं मंच से एक बार सुनीता सागर मैम को आवाज़ देना चाहूँगा कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापन। अभी कौन सा अभी पूरा मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मेरी आवाज को, प्यार के साज को तुम सुने ना सुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा
सदा, मेरी सदा है कि विद्यालयों में बदलाव होने चाहिए। हमारी जो प्राथमिक शिक्षा कराह रही है, उस कराह में थोड़ा सा आप जान फूकें। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रशिक्षण के बाद नई ज्योत जलेगी और प्रकाश आने वाला है हमारे स्कूलों में। बहुत बहुत धन्यवाद।